अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला दोबारा उस सिस्टम को जो है ना वापस लेके आने का। और बीच में कुछ ऐसे हालात थे कि कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी कुछ और मसरूफियात थी, तो नहीं कर पाता था मैं उस तरीके से वीडियोस बनाना और चैनल को अपना टाइम देना। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी अब यही है कि मैं दोबारा जो है वो सब आप लोगों के लिए पेश करूं और आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आऊँ मैथ्स के स्पेशली, जो कि मैंने चैनल बनाया है अपना। आप लोग यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सर्च कर सकते हो, मैथ्स विद उसामा के नाम से। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मैट्रिक का चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जो चैप्टर नंबर 2 भी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है हमारे पास वेरिएशंस। अच्छा, वेरिएशंस बेसिकली होते क्या हैं? दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या इनवर्स वेरिएशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, उनमें क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या हम लेके आ सकते हैं, किस किस चीज़ की मदद से, किस किस फार्मूले की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे हमारे जो आने वाले एग्जांपल्स होंगे। तो वो सब इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। तो टॉपिक है हमारा वेरिएशन, जिसमें डेफिनेशन उसकी क्या कहती है कि चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक क्वांटिटी में आपका चेंज आए, दूसरी क्वांटिटी से रिलेटेड हो, तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आना चाहिए। अब चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइफ में भी चेंज आ सकते हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रिलेट करते हैं कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, रिलेट करता है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल दो हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है कि आपके पास दो कोई भी वेरिएबल्स आप ले लो, कोई भी दो क्वांटिटीज़ ले लो, सेम क्वांटिटीज़, और उनके दरमियान रिलेशन कैसा है। डायरेक्ट है तो किस तरीके का है डायरेक्ट है, इनवर्स है तो किस तरीके का इनवर्स है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब हुआ, सिंपल मैं एग्जांपल ले लूँ फीवर की। अगर आपको फीवर होता है 100, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तो 98.6 फ़ारेनहाइट समथिंग, लेकिन अगर आपको वो 100 पे क्रॉस करता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका फीवर होता है आपकी बॉडी में फ़ारेनहाइट, तो क्या होता है कि हमें महसूस होता है कि यार हम थोड़ा सा खुद को वीक फील कर रहे हैं। फिर जब वो थोड़ा बढ़ता है 101, 102, तो बॉडी में भी फील होता है कि फीवर हो रहा है, और हमें जो है क्या होती है अपना, जब हम चेक करते हैं बॉडी को तो पता चलता है कि हाँ यार गर्म लग रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि फीवर होता है और इंसान वीक होता जाता है। वीक होता है इन सेंस कि मैं उससे कोई काम नहीं होता। वो कहता है कि फ़ीवर उतरे तो बाकी मैं काम करूँ। तो जितना ज़्यादा फीवर होता है इंसान उतना पीछे चला जाता है। ठीक है ना, मतलब पीछे इन सेंस में कि वो किसी काम को उस तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इन द सेम रेशियो, सेम क्वांटिटी कह लो। ठीक हो गया। आप जितनी मेहनत करोगे आपके मार्क्स उतने आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो वो काम और उस तरीके से, अच्छे तरीके से क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन। कम मेहनत करोगे तो काम भी स्लो होता जाएगा। इसी तरीके से जब आप कम मेहनत करोगे या कम पढ़ोगे, अपनी पढ़ाई को टाइम कम दोगे, तो मार्क्स भी उस हिसाब से कम आएंगे। ये हो गए डायरेक्ट रिलेशन सेम क्वांटिटीज में। अब डायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं, क्योंकि बुक में आपके पास दो वेरिएबल्स से y और x, तो y और x ही मैंने लिया यहाँ पे। आप y और x को ले रहे हो, बीच में हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है अल्फ़ा। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा k, जिसका नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि k जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक थी डायरेक्ट रिलेशन की बात या डायरेक्ट वेरिएशन की बात कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल मैं ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास सिंपल सा एक ग्राफ है तो डायरेक्ट क्या होगी, क्वांटिटी एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बात समझते हैं। एक कम होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। इनवर्स में क्या होगा, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी या एक कम हो जाएगी तो दूसरी बढ़ती जाएगी। कॉमन एग्जांपल ले लें, डॉलर्स। डॉलर्स का रेशियो आप ले लो सेम क्वांटिटी से, हमारी जो करेंसी है पाकिस्तान की, तो डॉलर बढ़ता जाता है, करेंसी डिक्रीज होती जाती है ना, और पीछे चली जाती है, डिवैल्यू हो रही है हमारी करेंसी। वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुकी है। तो डॉलर बढ़ता जा रहा है, करेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है। जब करेंसी डिक्रीज हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, तो महंगाई क्या हो रही है, और ज़्यादा जा रही है। पेट्रोल प्राइसेस आप ले लो, पेट्रोल प्राइसेस में क्या होता है, जितने पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो महंगाई बढ़ती है। अब इंक्रीज हो रही है ना, महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल प्राइस से रिलेट कर रहा है। लेकिन उसी का इन्वर्स भी हम निकाल सकते हैं, पेट्रोल प्राइसेस कम हो रहे लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, वो हमारी जो पॉवर्टी है वो उसी लेवल पे बढ़ के और ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में हम इसको ले सकते हैं। इंक्रीज इन वन वेरिएबल कॉजेज डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। ठीक है, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी k हमारे पास डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ कहता है कि भाई एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ चुकी होगी। नहीं आई तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ग्रुप में भी आप लोग हैं तो वहाँ पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया, फर्दर हम अभी आगे चल के इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस हमने किस तरीके से सॉल्व करने हैं।